राम राम जी। राम राम जी। एक छोटा सा नाम और गांव बताओ, अपना परिचय दो। विजेंद्र सनो वो गौराम बूट पर जी अच्छा। तो भाई साहब जैसे आज यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे हैं मिल में, क्या कारण है कुछ? ये जो पहले कुल तैयारी थी 18 की थी, ये 27 की वो कर लगे, कोई 45 की। अच्छा। इसमें किसानों को कन्फ्यूज था कि भाई ये कैसे वो कर रखा है इसमें। तो इस समस्या का समाधान हो गया फिर? इसमें समाधान तो कुछ है नहीं, पर इन्होंने कहा जो 18 की थी वे 27 की कर देंगे, अच्छा जी। और जो उसकी है 30 की थी उन्हें 36 की कर देंगे, जो एक नौ क्विंटल बढ़ा देंगे। 27 की तो हाँ, 36 की हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो इससे किसान जो हैं खुश हैं कि भाई आगे इसी हिसाब से तो लगी? कुछ तो कोई है नहीं, पर लेकिन है बस जब ऊपर तो होगा आगे तो करना तो पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब कोई जैसे नहीं है। गन्ने का भाव का भी है क्या कुछ बढ़ने गन्ने का है? भाव कोई उम्मीद नहीं बढ़ने, नहीं जैसे बताया था पीछे अक्टूबर में ऐसा कुछ नहीं। लोग का बढ़ते शुरू में बढ़ता, नहीं, और स्टेट में तो बढ़िया जाए, हरियाणा में है, पंजाब यहाँ में नहीं है। बढ़िया। यहाँ तो उम्मीद है नहीं आगे बढ़ने की भाई इसमें? है नहीं, आलू तो है ही नहीं। नहीं बढ़ने का यहाँ एकता नहीं है किसानों में। जी जी जी। और रही बात इस जुमले की जो ये लाई ना ये, जी जी अगर भाई 9 क्विंटल ये तो है ही, बेसिक क्विंटल से ज्यादा गन्ना ना लेने के ना लिया, जी जी तो किसानों को इस आड़ में भगा के जी जी कुछ ना कुछ दूसरा अंदर खाने विस्फोट होने जा रहा है। जी 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 अब जी किसान को बढ़ जाए इस सड़ंगे में। जी 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 ठीक है। जी जी जी। और बस कुछ ना कुछ देखे, थोड़े दिन बाद इसका क्या होगा। जैसे भाई साहब अब जो है 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, हाँ, तो इसमें क्या रहा है कुछ बता सकोगे ऐसा? 2024 की राह हमारी तो भाई है, हमारे से तो पूछ लो, हम तो खिलाफत वाले खिलाफ रहेंगे। जी पहली है भाई। और ये खिंड में ऐसा बड़ंगा जी 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 है नहीं। जी। अब मेरी गोटी पिठुई मनु को चल दिया। जी, जी, अब जी। शुक्र यही थोड़ी देर पहले जीएम साहब के आगे कोई कुछ कह रहा है ना भर ली। जी जी जीएम साहब से तो बड़ा राज है मोदी। जी उन्होंने वे पहले चुनावी वादे करते, फिर उन्हें जुमले के लगे। जी, जी। जीएम तो बेचारा छोटा राज है, जी। तो ये जुमले हैं और कुछ नहीं है। नहीं बस जैसे विकास का भी तो बता रहे, बस विकास तो काफी कर दिया। हरियाणा हाँ जी। हरियाणा में ज्यादा हो गया। जी जी हरियाणा का भाव तो हमारे यहाँ से ज्यादा है। कैसे हो गया ये बताओ। जी जी हरियाणा का गन्ना कम हुआ हुआ है। जी जी। यहाँ कितना ज्यादा हो गन्ना ये बताओ आप। हाँ सही बात है, हमारे यहाँ तो गंदा ज्यादा मतलब है। ये कैसे हो गया? जी भाई एकता है वहाँ से। अगले 24 का भी हो गया वहाँ पे। नहीं यहाँ 23 का भी नहीं वहाँ है। एकता है, वे है क्या नहीं? बदल रहा है। यहाँ एकता नहीं है, यहाँ फूट डालो राज करो वाली है। जी। किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, सब एक दूसरे के विरोधी बना रखे, टकरा दो। जी जी, यानी कि आपस में टकराव की जो है, आपस में वोट टकरा डालो राज करो दो, वाली वोट है। डालो राज करो, वो फायदा ही ना मिलेगा। ठीक है जी। जी। हाँ, और कुछ नहीं होना, किसान है पिटता ही रहेगा ये। जी जी जब तक एकता नहीं होगी, किसान तो हर बिरादरी में, खाली एक थोड़ी जी है। जी जी हर बिरादरी के किसान है, लेकिन या तो यहाँ चौधरी को मानना है कि लगी जाटी है किसान जी जी जी। है सब। हाँ किसान तो सभी जाति के हैं। सब बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी में है जमीन, सब खेती कर रहे हैं जी। तो ये फूट डालो राज करो की है, और समाज को बांटते रहो, कोई हिंदू मुस्लिम कोई मंदिर मस्जिद। अब देख लियो 15 तारीख के बाद सब मंदिर में घंटे बजने चालू हो जाएंगे। पूजा पहले नहीं होती क्या? जी जी, आप पूछो तो पहले से होती आ रही अब है भी हो रही। और किसान तो सबसे पहले सोता उठती ले राम का नाम भाई, सही बात है। चलता नहीं। जी जी और बहुत से भखारे के अलग राम राम, राम का नाम किसान ही ले सबसे पहले। जी जी हाँ, धन्यवाद। यही है। भाई छोटा सा नाम और गाँव बताओ, परिचय दो अपना। मेरा नाम सत्येंद्र है, गाँव बूढ़पुर। जी 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 मेरा कहने का सारांश यूँ है कि भाई ये जो 5-6 साल तक किसान जिंदगी जी रहा ना, है तो बहुत जलालत की जिंदगी जी रहा। जी जी और ये हमारा जो संगठन कमजोर करने की प्लान है, और उसमें कुछ नहीं इन लोगों का। अब जब तक ये लोग हमारा संगठन खराब करने में जितना दिमाग लगावे, हमारे से सब वोट तो ले ले, लेकिन फिर बाद में हमदर्दी नहीं इन लोगों की। जी जी, यानी किसान की वोट तो ले लें। हाँ, वोट तो ले ले, लेकिन वोट लेने के बाद फिर इनके दिल में कोई जगह नहीं किसान की। नहीं, जैसे भाई साहब अभी ये है सम्मान निधि दे रहे किसानों को, किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को मिले हैं। गाँव में से 10 लोगों को मिल गई एक बार, 20 को मिल गई तीसरी बार, 15 को मिल गई चौथी बार, कोई मायने नहीं उसके। जी 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 हर आदमी जो है कागजों का चक्कर काटने में लगा रखा है इन लोगों ने। जी 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 और तीसरी बात यह कि जितनी ये जलालत की जिंदगी किसान को 5-6 साल तक भुगतनी पड़ रही ना, कभी सन 47 से आज तक कभी किसान की ये दशा नहीं हुई। किसान मर जा, 95 दिन धरने पे बैठा रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। और इस दुनिया में, पूरी सारी दुनिया में जो दूसरे देश है ना, वहाँ तो किसानों को सब्सिडी डीजल पर भी देने शुरू कर दी। अगर डीजल का भाव कहीं 90 रुपए लीटर है तो उन्हें 45 में दिया जा। हिंदुस्तान में तो ऐसे किसानों का जो खून पसीने से बेचारे कितने दिन तक अपने गन्ने को तैयार करके उनका पैसे नहीं देते, सब्सिडी तो के देगी सरकार। ये तो दुर्भाग्य है भाई किसानों का इस देश के पूरा दिन मेहनत करने के बाद प्रति व्यक्ति 27 रुपये कमावे।
किसान की कमाई सबसे कम है। मेरे कहने का ये, सारी दुनिया 200 देश जो चलते हैं ना, वे तो चलते हैं उत्पादन और टैक्स से। हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम पर धकेलने का काम हो रहा, जिससे देश इतने पीछे चलेगा। 143वें स्थान पे गरीबी रेखा के पार हो गया। 200 देशों में से आपका नंबर प्रति व्यक्ति 143वां। तो कहने का मेरा मतलब ये है, उत्पादन और टैक्स, ये दो ही सब दुनिया का खेल है। जिस राजा को उत्पादन टैक्स की जानकारी नहीं, वो देश डूबता है। एक ऐसा ही देश जैसा हमारा मोदी चीफ है ना, ऐसा एक आदमी 1498 में भी पैदा हुआ था। वो क्यूबा का राजा था। उसके लक्षण और इसके लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते। मुझे उसकी काफी पढ़कर देख लिया, उसकी जानकारी मेरी ये एक ही तरह के आदमी नहीं तो वही कहना मोदी है तो मुमकिन है। हाँ वही तो बात बताऊँ। तो मोदी जैसे आदमी तो लेकर डूब जा। क्यूबा में 1498 में 14वीं और 15वीं सदी का सबसे खुशहाल देश था क्यूबा। अमेरिका की बगल का देश है। कोलंबस नाम का आदमी था, वो इतना बड़ा व्यापारी था कि वो दुनिया में जहाँ भी जिस देश ने उसने व्यापार चालू कर लिया, वो देश तो गया, एकदम गुलाम बना हुआ था। उसे उत्पादन और टैक्स का जानकार इतना आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, वो अब भी नहीं है कोई। तो क्यूबा का जो राजा था बिल्कुल मोदी के लक्षण का आदमी था, बिल्कुल मोदी जैसा था। उसे क्यूबा के लोगों ने समझा कि भाई आप लोग इससे व्यापार ना करो वरना पूरे देश को गुलाम बना देगा। लेकिन जैसा मोदी हटकर है ना, नहीं मैं तो यूं ही करूँगा। राजा ने जिद करके उसका व्यापार का समझौता कर लिया। व्यापार का समझौता करते ही जो कोलंबस था, कोलंबस का चीफ था, उन्होंने क्यूबा में जाकर देखा कि भाई ये जो है दुकान कहीं की जी, या तो जूता बेचने की दुकान है, जूता कितने का, अब 10 रुपये का, बाल्टी कितने की, 2 की, फलाची, सब गुणा भाग कर लिया कि भाई यहाँ तो ये सामान है। तो कोलंबस ने अपने चीफ को कहा कि भाई जितना पैसा हमने लूटा दुनिया तक एकदम पानी की तरह बहा दो, इतना सामान इकट्ठा कर लो पहले। क्यूबा में जब घुसेंगे हम, इतना सामान ले चलो, इनका हम सामान नहीं बिकने देंगे, इन आदमियों को एकदम बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। जो जूता कभी क्यूबा का आदमी 10 रुपये में बेच रहा, कोलंबस ने 2 रुपये में फ्री कर दिया। तो क्यूबा के लोग राजी हो गए। तो बड़ी बढ़िया कंपनी आई, ये तो फ्री भी दे दे और ये हमारे वाले बेचे हमें इतना महंगा। तो इस दशा में जब सारा सामान वहाँ बनना बंद हो गया, कोई बेचारा जूते की दुकान कर रहा, कोई किसी भी तरह की कर रहा, बिकन नहीं दिया, वे बर्बाद हो गए। कोई खेती करने लग गया दुकान छोड़ के, उत्पादन खत्म हो गया 0 पे। तो अपना जो जूता कभी फ्री 5 रुपये का दिया था, वो 20 का कर दिया चालू। और तो सारी कंपनी बैठ गई छोटे वाली, वो सब हिंसा होगी। लोग कह लगे तो बहुत खराब आदमी, कभी नाम दे, कभी को डब्बा महंगा, यहाँ तो भैया बनना ही बंद हो गया। तो इस दशा में 95 साल कोलंबस ने गुलाम रखा क्यूबा को। तो जब क्यूबा के लोगों ने हिंसा पर उतर आए, दुखी हुए, तो अंग्रेजों ने उस टाइम उनका साथ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को कहा था हमारा पंडा जो है कोलंबस से छुड़वा दो भाई, आप जो है हमारी मदद कर सको। अंग्रेजों ने भी वही दशा उसी अनुपात में लूट मार करी, पहले फ्री दिया, वे लोग भगाए, फिर अपना पर जमा 110 साल गुलाम रहा अंग्रेजों के। तीसरे नंबर पे मैं सारी बात गुना भाग इसी में है कि अभी थोड़े दिन पहले 1966 में अमेरिका से आज़ाद हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये, जितनी बाहर की कंपनियां हुए ना, यही सब बर्बादी का कारण है। अगर ये ना थी तो हमारे बड़ौत में इतना कारोबार फैल जाता, जितना हम बड़ौत में तो सारा सामान खरीदते हैं ना, यूँ यही लोग उत्पादन करते, यही सब पैसा रह जाता। कोई कनाडा भाग रहा, कोई अमेरिका, कोई हॉलैंड, कोई जर्मन, सब पैसा तो बाहर ही का हिंदुस्तान का। भाई मोदी जी की समझ की बात कुछ और होगी, कदो दूसरे हिंदुस्तान का किसी का जिक्र कर जाओ, नु कह नहीं 4थे 5वें पे। भाई हमें सब लोगों को ना पता हो, मोदी जानता हो उस हिंदुस्तान को जो 4थे 5वें स्थान पे 143वें पे है हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद।